ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। रुक, तेरे को बता दे। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी इतने स्ट्रेस से भरी पड़ी है कि हर काम के बारे में सोचते ही हमारा सिर चकराने लगता है। लेकिन हमारा परिवार यानी आप जब भी हिंदी वाइब्स के बारे में सोचें तो आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आनी चाहिए। इसलिए हम समय समय पर आपके लिए कैमरे में कैद कुछ मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं, जिसके हर पार्ट को आपका बहुत ज्यादा प्यार मिलने पर आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं फनी मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 25, जिससे हम आपको कैमरे में कैद कुछ ऐसी मजेदार घटनाएं दिखाने वाले हैं जिन्हें देख अगले कुछ मिनट तक आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले नए दर्शक जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। लेकिन नशेड़ी बॉयफ्रेंड मत पालो। अब इस कहावत के मजेदार एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। ये कपल स्पोर्ट्स मैच देखने आया था, तभी स्टेडियम में इन दोनों की ओर कैमरा पहुंचता है और जनाब उठकर प्यार से अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, जिसे देख इनकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है। लेकिन तभी भैया जी अपनी सीट के पास रखा बियर ग्लास उठाकर पीने लगते हैं और इस बेचारे का लाइव टीवी पर पोपट हो जाता है। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ओ भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। साथियों, रिपोर्टर लोग कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं। अब इस रिपोर्टर साहिबा को देख लीजिए। कुछ नहीं मिला तो हाथ में माइक लिए ये एक स्कूल के बाहर पहुंच गई और इन्होंने पहले एक लड़की से पूछा, आगे क्या करोगी? तो लड़की ने कहा, आगे इंजीनियरिंग करूंगी। फिर जब रिपोर्टर ने उससे पूछा a+b का होल क्यूब जानती हो? तो लड़की ने कुछ ऐसा जवाब दिया, a+b का होल क्यूब जानती है? a+b का होल क्यूब होल स्क्वायर पता है, होल क्यूब भी पता है, a³ + b³ + c³ ब्रैकेट अंडर a+b + c। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और फिर जब यही सवाल रिपोर्टर ने लड़के से पूछा तो उसने कुछ ऐसा कहा, एग्जाम दे के आप आए कि हम आए? हम आए। तो बताएगा कौन? हम बिना फॉर्मूला का आंसर निकाल देते हैं। जी हाँ, हमारे अगले आर्यभट्ट का तो कहना है कि हम तो फॉर्मूला के बिना ही जवाब निकाल लेते हैं। बेटे मौज कर दी, रिपोर्टर की बोलती बंद करवा दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। दोस्तों, अब लगे हाथ इस रिपोर्टर को भी देख लीजिए। जनाब गांव के गरीब बच्चों का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं और एक लड़के से पूछते हैं, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो लड़का कहता है, हम ना पढ़े ना लिखे हैं, तो बड़े होकर क्या बनेंगे? आगे वो कुछ ऐसा कहता है, तुम बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा होकर क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो कहाँ बनेंगे हम? ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी रखेंगे, हम क्या करेंगे? और 2-3 को बच्चा होगा। मतलब 2-3 बच्चा करना है तुमको, है ना? तो बच्चा ना करब तो सही हम रह। भैया देख रहे हो आजकल के बच्चों का शुद्ध देसी लक्ष्य है, खाएंगे पिएंगे, बीबी रखेंगे और 2-3 बच्चे करेंगे। भाई साहब, इस बच्चे की उम्र में हम स्कूल में लड़कियों के साथ बैठने में शर्माते थे और ये तो बीबी रखने और बच्चे पैदा करने के सपने देख रहा है। सच में आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए रे बाबा। वेल, अगर आपको इस छोटू का जवाब पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। खैर, आपने वीडियो को लाइक किया, इसी बात पर इस बच्चे का मजेदार इंटरव्यू भी देख लो। सबसे पहले जब रिपोर्टर ने बच्चे से पूछा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो उसने ये जवाब दिया, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज सिमीनाथ बिहार बांदा। फिर आगे रिपोर्टर ने बच्चे को कहा कि चलो अब एक डायलॉग सुना दो। तो इसने कुछ ऐसा जवाब दिया, अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज विवेक कुमार। एक डायलॉग। न गोली से न तलवार से, बंदा डरता है तो बापू की मार से। जी हाँ, इसने कहा न गोली से न तलवार से, बंदा डरता है बापू की मार से। वाकई में गजब का कॉन्फिडेंस है। देखना आगे चलकर ये पक्का पॉलिटिक्स में जाकर नेता बनेगा। दोस्तों, जब किसी की प्रेमिका किसी और से शादी कर लेती है तो प्यार में देवदास बने हमारे सस्ते कबीर सिंह लोगों का कुछ ऐसा हाल होता है। अच्छा, तो तुम किसी और से शादी कर ली? क्या नाम है बउआ सबका? ए बउआ, अरे ये क्या नाम है तुम्हारा? तुमको नाम नहीं बताएंगे। अरे तोरी के, हमसे मुंह लगाता है, चाँप देंगे यहीं पर मर जाएगा। काहे हमरा बच्चा को तंग कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल तो हम तुम्हारे प्यार में है जानू। देखो तो कैसे हमारा देवदास कुत्ता अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाकर कहता है,
हमें लूट कर तुमने किसी और से शादी कर ली, क्या नाम है तुम्हारे इन बच्चों का? तो मुर्गी कहती है नहीं मैं नहीं बताऊंगी। तो इशारों में मुर्गी कहते है अरे पागल हो गए हो क्या? हमारे कुत्ते बाबू ये कहते हुए वहीं लेट जाते हैं कि पागल हम तुम्हारे प्यार में हैं जानू। जोक सपाट। ये शरारती कुत्ते हमेशा बाकी जानवरों की नाक में दम करके रख देते हैं। साथियों, कई टन वजन वाले बड़े वाहनों के व्हील्स पर काफी प्रेशर होता है, इसलिए सही क्वालिटी के टायर्स होना काफी जरूरी है, वरना कुछ ऐसा होता है। जी हाँ, ये ट्रक सड़क से गुजर रहा था, तभी अचानक से इसका टायर फट जाता है और उसमें भरी हवा इतनी तेजी से निकलती है कि वो पास में खड़ी गाड़ी का बम्पर ही तोड़ देती है और पीछे की बिल्डिंग की खिड़कियां भी फोड़ देती है। भैया जी ये तो अच्छा हुआ यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वरना ड्राइवर की कही इस बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता। दोस्तों, अब इस अतरंगी घटना को भी देख लीजिए। फिश पैकिंग के इस प्लांट में मशीन से मछली निकलकर इस रूट से आगे जा रही थी, तभी अचानक प्रेशर बढ़ जाता है और मछली निकलने का पैसेज बड़ा होने लगता है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते स्टोरेज से हजारों मछलियां निकलने लगती है और पूरी फैक्ट्री में मानो मछलियों की बाढ़ ही आ जाती है। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो मछलियों की इस नदी के एक बीच से मशीन ठीक करने पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी कोशिशें करने के बाद जनाब की कोशिशों पर मछलियां फिर जाती है और हार मानकर भैया जी वहां से निकल लेते हैं। वाकई में हमने ऐसी घटना आज तक नहीं देखी। अब लगे हाथ इस मजेदार घटना को देख लीजिए, जिसमें मोहतरमा सीढ़ियां चढ़ रही हैं। नहीं जी नहीं, मोहतरमा सीढ़ियों से चढ़कर अपनी बत्ती से नहीं तोड़वाएगी, बल्कि इसके लिए तो हमारे चंगुराम है ना। और ये हुई चंगुराम की एंट्री, जो पहले सीढ़ियों पर फिसले लेकिन अपना बैलेंस संभाल कर ऊपर उठे और ऊपर उठते ही इनके पैर ऐसे लड़खड़ाए कि जनाब मिल्खा सिंह की तरह दौड़ते हुए सीधा दुकान के अंदर जा गिरे। भैया जी ये तो अच्छा है कि कांच का दरवाजा खुला था, वरना आज ये कांच से टकराते तो इनकी ठोकर से कांच की तो जान ही निकल जाती। इसलिए कहते हैं हमेशा आंख खुली रखनी चाहिए, वरना ख्याली पुलाव पकाने के चक्कर में हड्डियों का चूरमा बनना तय है। साथियों, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक गलत दोस्त भरी भीड़ में आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। आज इसका एग्जाम्पल भी देख लो, जिसमें तीनों दोस्त पहाड़ी पर घूमने आए थे और सेल्फी लेने लगते हैं, लेकिन तीनों सेल्फी के चक्कर में इतना खो जाते हैं कि मिट्टी के चट्टान के किनारे पर पहुंच जाते हैं और एक दोस्त का पैर फिसल जाता है। फिर जो होता है उसे देख आप हंसी से लोटपोट हो जाओगे। जी हाँ जनाब, जैसे नीचे गिरने लगते हैं अपने दोस्त के कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और गिरते गिरते उस बेचारे को भी साथ गिराते तो हैं ही, साथ ही उसके पूरे कपड़े फाड़कर खुलेआम बेचारे की इज्जत नीलाम कर देते हैं। दोस्तों, अगली क्लिप देखकर आप हंसते हंसते पेट में दर्द महसूस करोगे। तो जनाब के पास दो पालतू कुत्ते थे, जिसमें से एक के साथ काफी बड़ा और दूसरा बिल्कुल पिद्दी था, लेकिन दिखने में छोटू है, तो इसे कम मत समझना, क्योंकि ये है तो छोटू, पैकेट बड़ा धमाका है। देख रहे हो जोर जोर से कैसे भौंककर इस पहलवान को खुलेआम चुनौती दे रहा है, और इसका जोश देखकर इनके मालिक ने भी सोचा चलो आज इनका आमना सामना करवा ही देते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जैसे हमारे छोटे डॉन को इस पहलवान के सामने बिठाया जाता है, तो अचानक से डॉन बबुआ की बोलती बंद हो जाती है और ये इतना मासूम बनकर बैठता है मानो इसने कुछ किया ही ना हो। गजब टोपीबाज आदमी है यार तुम तो। इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। अब इस भोंदू राम को देख लो, जो दोस्त की बोट में पहली बार फिशिंग करने पहुंचा और बदकिस्मती से इसके हाथ एक मछली लग भी गई। अब हम इसे बदकिस्मती क्यों कह रहे हैं वो आप आगे देखेंगे। तो मछली पकड़ते जनाब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मछली के साथ ढेर सारे फोटोज खींचना शुरू कर दिए। फिर जब फोटोग्राफी सेशन पूरा हुआ तो जनाब ने मछली को फिर से समंदर में फेंकना चाहा, लेकिन इस भोंदू राम ने एक्साइटमेंट में मछली की जगह अपने फोन ही को समंदर में फेंक डाला। It was at this moment that he knew he fucked up. और भाई जनाब की मूर्खता को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए नहीं? अब लगे हाथ इस मूर्खों के सरदार से मिल लो,
बनियान और चड्डी पहने जनाब जब इस दुकान से बाहर निकलते हैं तो इन्हें पता चलता है बाहर बारिश हो रही है, लेकिन छाता तो गाड़ी में रखा था। तो भैया जी दौड़ते हुए गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन गाड़ी ऑटो अनलॉक नहीं होती। फिर ये चाबी में बटन दबाकर कार को अनलॉक करते हैं और छाता निकालते हैं और दौड़ते हुए छत के नीचे आते हैं। हालांकि इतने में जनाब का बदन बारिश में पूरी तरह से भीग चुका होता है। फिर जनाब छतरी खोलते हैं और गाड़ी की दूसरी ओर जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अबे ओ मूर्ख, भीग कर गाड़ी तक जाना ही था तो दूसरी ओर जाकर छतरी क्यों निकाली? सीधा इस साइड जाकर गाड़ी में बैठ भी तो सकता था ना। तो देखा आपने सस्ते नशे करने का नतीजा। दोस्तों अब ठंड का मौसम आ चुका और अब स्वेटर के साथ मोजे चप्पल की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। और इस मॉडर्न जमाने में तो जानवर भी कपड़ों के साथ जूते चप्पल पहनने लगे हैं। अब इस सांप को ही देख लो जो कई मीलों तक रेंग कर जंगल से शहर की ओर पहुंचता है और एक घर के आंगन में रखी चप्पल को उठा लेता है, फिर उसे अपने मुंह में पकड़कर फिर से रेंगते हुए वहां से आगे निकल जाता है। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सांप को पांव तो होते नहीं है, तो क्या ये चप्पल अपनी पूंछ में पहनेगा या सिर पर? सोचने वाली बात है ना। साथियों कुछ लोगों में बेशर्मी कूट कूट कर भरी होती है और उन्हीं में से एक है ये वीडियो बनाने वाले जनाब, जो पहले तो इस सो रही लड़की के हाथ पर शेविंग फोम लगाते हैं, फिर इस फोम पर टोमेटो केचप डालते हैं और इस छड़ी को उसके मुंह पर ऐसे फेरते हैं मानो कोई मच्छर घूम रहा हो। बस फिर क्या था, मच्छर को भगाने के लिए लड़की नींद में जैसे अपने मुंह पर हाथ मारती है, बेचारे का मुंह पूरी तरह से केचप और शेविंग फोम से भर जाता है, जिससे देख इसके होश उड़ जाते हैं। अरे भाई सोए हुए शेर को छेड़कर इसने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। अब इसके हाथ पैर सही सलामत बचेंगे या नहीं ये तो ऊपर वाले को भी नहीं पता। क्यों सही कहा ना। दोस्तों आपने टर्किश आइसक्रीम वालों को तो देखा होगा जो आइसक्रीम देने के बहाने लोगों की नाक में दम कर देते हैं। ठीक वैसे ये जनाब इस लड़की के मजे ले रहे थे। पहले तो लड़की ने काफी स्वैग दिखाया, लेकिन फिर उसे लगा कि यार टाइम पास में आइसक्रीम पिघल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए वो भी जनाब के साथ आइसक्रीम लेने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक आइसक्रीम यहाँ वहाँ करने के बाद फाइनली जनाब लड़की को आइसक्रीम खिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह जैसे मुंह खोलती है भैया जी इसके मुंह में टिश्यू पेपर ठूस देते हैं। अरे भाई मजाक मस्ती एक तरफ, लेकिन अगर किसी उल्टी खोपड़ी वाली आंटी जी के साथ ऐसी हरकत कर दी ना तो थप्पड़ और जूतों से ऐसी कुटाई होगी ना कि बेचना तो दूर कभी खुद भी आइसक्रीम नहीं खाओगे। दोस्तों जानवर सुबह शाम ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। अब इस कैट को देख लो ना, जिसे जब टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं मिला तो ये इस बॉक्स के साथ खेलने लगती है और खेलते खेलते इसका मुंह बॉक्स के कटे हुए हिस्से में फंस जाता है, जिसके बाद ये अपने सिर पर इसी बॉक्स को पहनकर पूरे घर में टहलने लगती है। अरे बहन ये क्या पहन के घूम रही हो? अरे कुछ नहीं बहन, भैया फ्लिपकार्ट से रक्षाबंधन पे कपड़ा ऑर्डर किया था तो खाली डिब्बा भेज दिया तो डिब्बे पहन लिए। डिब्बे पहन ली? दिमाग उमाग से पैदल है काजी? वाह वाह, ठंड लग रही थी तो बॉक्स के ही कपड़े बना लिए। गजब जुगाड़ू बिल्ली हो यार। आखिर में इस फनी फुटेज को देख लो जिसमें बंदर एक घर में आने की कोशिश करता है, तभी घर की लड़की यानी कि डॉग दीवार के पास आकर उछल उछल कर उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदर भी था शरारती, वो इसकी चोटी खींचने की कोशिश करता है। ए भागो भागो भागो, मेरा घर से भागो तुम। बनेगी ज्यादा तेज। भागता है कि नहीं बंदर कहीं का? नहीं भागेंगे। भाग जाओ यहाँ से, बताते रहे तुमको। चोटियां नोच लेंगे। चोटी नोचेगा मेरा? मम्मी ठीक है जा रहे हैं, बिट्टू के खोजने आए थे समझी। भाग जाओ यहाँ से, कोई बिट्टू नहीं रहता यहाँ पे, समझा नहीं? भागो यहाँ से। ठीक है जा रहे हैं, लड़की से पंगा नहीं लेना तुम, समझा नहीं? भागो यहाँ से। और इसी तरह इसे काफी देर तक जंपिंग एक्सरसाइज करवाने के बाद बंदर बाबू पतली गली से निकल लेते हैं। तो दोस्तों अगर इस मजेदार वीडियो को देखकर आपने भी हंसी के ठहाके लगाए हों तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे सिर्फ 21,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे फनी कॉटन एंड कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।